हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज का लेक्चर जो है वो है इंग्लिश के क्लास 6 का इंग्लिश चैप्टर हम इंग्लिश सब्जेक्ट और टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। इससे पहले हम नाउन कवर कर चुके हैं, जेंडर कवर कर चुके हैं, प्रोनाउन कवर कर चुके हैं एंड द टॉपिक प्रोनाउन, जेंडर एंड बस ये हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर कर रहे हैं, प्रोनाउन भी हो चुका है हमारा। आज हम कवर कर रहे हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? अगर जिनको नहीं पता कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी चीज के लिए वीडियो बननी है कि आपको आ जाए। नेक्स्ट टाइम से अब ये नहीं बोले कि मैम मुझसे एडजेक्टिव नहीं आते, और एडजेक्टिव आने वाले हैं, ये आपके सिलेबस में ही है। सिलेबस की हर एक वीडियो में लाती हूँ, हर एक चैप्टर का और हर एक सब्जेक्ट का हर कुछ चैप्टर वाइज आता है आपके पास। हर चीज इस चैनल पे आपको सिलेबस वाइज ही सब कुछ मिलेगा जो इस साल आ रहा है वो। तो डोंट टेक इट इन द लाइट वे कि मैम ऐसे ही पढ़ा रही हूँ। नहीं, मैं कुछ ऐसे ही नहीं पढ़ा रही हूँ। आपके जो सिलेबस में आ रहा है, जो आपके इन्वेंटरी सवाल मांग रहे हैं कि एग्जाम में आ सकता है, पेपर में आ सकता है, वही चीज यहाँ पे मैं कवर करा रही हूँ। तो एडजेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं उसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ ताकि आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें। एडजेक्टिव ओके स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स इज अ वर्ड। ये तो वर्ड है, तो मैम पता है मुझे। एज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। अब नो वन नोज द प्रोनाउन एंड नाउन, तो उसके लिए वीडियो मैंने बना दी है। तो नाउन एंड प्रोनाउन आप उसको अच्छे से जाके समझ सकते हैं कि नाउन के कितने सारे पार्ट्स हैं और प्रोनाउन के कितने सारे पार्ट्स हैं। उसके लिए आपको वही वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगी। वो वाली वीडियो में आप जाके देखिए और नाउन प्रोनाउन को अच्छे से समझिए, क्योंकि नाउन के काफी सारे पार्ट्स होते हैं और उनके पार्ट्स की डेफिनेशन को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, जैसे मैं एक्सप्लेन करती आ रही हूँ। अब बढ़ते हैं बैक टू द टॉपिक। एडजेक्टिव आप मुझे अच्छे से समझाना है। एडजेक्टिव जो है एक वर्ड है, तो मुझे पता है मैम, दैट क्वालिफाई अ नाउन एंड प्रोनाउन। ये एक नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब देखो, इसके एडजेक्टिव के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव या फिर पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, हम कुछ भी बोल सकते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो फर्स्ट की तरफ मैं बढ़ती हूँ। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में फर्स्ट होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। व्हाट इज दिस? एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी से आपसे कुछ समझ में आ रहा है? अपने माइंड में, आपके माइंड में कुछ टिकल हो रहा है कि व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी हम चीज को बोलते हैं जिसकी अच्छा रिस्पॉन्स, या अच्छा है बुरा, ये चीजें आपको बताता है कि अगर आप ब्रांड ले रहे हो तो वो अच्छी क्वालिटी की है, ये बुरी क्वालिटी की है। तो वो कौन कैसे बताता है? जब आप उस चीज को यूज कर लेते हैं, है ना, तो तभी तो आपको पता चलता है। अब ये तो अभी हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं इसमें है क्या। क्वालिटी आपको बताता है गुड, एग्जाम्पल है इसके, ब्यूटीफुल, ये तो है ही, काइंड, अच्छा है, हॉट, वीक, ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू, अगर ड्रेस की बात कर रहे हो तो वो ब्यूटीफुल है, इंसान की बात कर रहे हो तो वो काइंड है, और हॉट, वीक, ये सब कुछ आपकी क्वालिटी बताती है। ये एडजेक्टिव का एक पार्ट है कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में फर्स्ट पार्ट यही है कि सबसे पहले हम बैक टू द स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्वालिफाई, ये एक वर्ड है एडजेक्टिव, और वो क्वालिफाई करता है नाउन उनको। नाउन को पहला पार्ट है उसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो कि गुड, ब्यूटीफुल, काइंड, हर्ट, वीक, ये सब कुछ बताता है। ये सारी चीजें क्वालिटी में आती है। तो ये पार्ट है एडजेक्टिव का। नेक्स्ट है इसका एडजेक्टिव का ही, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखो कितने होते जाएंगे, 8 पार्ट्स है इसके। कितने हैं? 8 पार्ट्स, टोटल 8 पार्ट्स है इसके। लिख लीजिएगा 8 पार्ट। पहला हम पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसको आप नोट डाउन करना, मैं इसको रब कर रही हूँ। तो वो सेकेंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वालिटी पढ़ लिया, क्वांटिटी मतलब किसी चीज की वेटेज को बताना, दैट्स कॉल्ड क्वांटिटी। अब देखते हैं, देखो है क्या ये। सेकेंड है इसका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है ये? इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो फर्स्ट, सेकेंड,
नहीं, फर्स्ट सेकेंड है सम, मच, लिटिल, देखो मैंने बताया था ना वेटेज, तो दैट्स आर कॉल्ड लिटिल, होल, ऑल, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्वांटिटी। क्वांटिटी आपको क्या बताती है कि वो थोड़ा सा है, कि वो ज्यादा है, या बस इतना ही चाहिए, या फिर और भी चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें आपको क्वांटिटी बताती है। अब एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स पे जाते हैं। एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या बताते हैं कि एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स को अगर मैं लिखूं यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स आपके लिए, थर्ड पार्ट आपका, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स क्या है, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो 1 2 3, है ना, ये हो सकते हैं ETC। और हम ले सकते हैं सम, फ्यू, लिटिल, मैनी, ये भी तो सब नंबर ही बता रहे हैं कि वो कितने हैं कितने नहीं। तो दीज आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन। क्वेश्चन वो इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मैं इसको रब कर रही हूँ, इसको आप नोट डाउन करते रहिएगा। क्वेश्चंस आपकी क्वेश्चन सीरीज आएगी इंग्लिश की अलग से, जो कि होल सारी सब चीजों की मिक्स्ड होके आया करेगी, तो आप सारे टॉपिक को कवर कर ले करे। ओके, फोर्थ है आपका, 3 करा चुकी हूँ, फोर्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव क्या है, इसके एग्जांपल से कुछ देखो कैसे, दिस, दैट, दोस, है ना, दूस, ETC। यानी कि ये सब चीजें जो क्वेश्चन वाली होती है ना, कि व्हाई यू डू दिस, नहीं, दैट इज, व्हाई दिस इज, तो ये सब चीजें डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव में आती है। क्वेश्चन नंबर 5, पॉजेसिव एग्जेक्टिव। पॉजेसिव एग्जेक्टिव क्या है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव जिसमें माय, योर, ना, हिज, हिम, हर, इट, ये सब चीजों का यूज होता है। यानी कि जिसमें हम पॉजेसिव बिहेवियर अपना यूज करते हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में, हम कुछ चीज को एक्सप्लेन करते हैं, दैट्स आर कॉल्ड पॉजेसिव। तो क्वेश्चन 5 पार्ट हो गए इसके, मैं इसको रब कर रही हूँ, इसको नोट डाउन करते रहना हाथ के हाथ आप लोग। ओके, 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। 6 देखो क्या है, एग्जेक्टिव के इस ऐसे ही जैसे मैंने ये एग्जेक्टिव समझाया, ऐसे ही सारे पार्ट्स में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले भी। तो ये 6 हो गए। 7 है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव 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 एग्जेक्टिव क्या है ये, एक्सप्लेन। एग्जाम्पल है इसका, व्हाट, क्वेश्चन वाले जितने भी हैं दैट्स आर कॉल्ड इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई यू डू दिस, व्हाई आर यू हियर, व्हाट यू डू दिस, ये सारे क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 होता है हमारा प्रॉपर एग्जेक्टिव। प्रॉपर एग्जेक्टिव, प्रॉपर एग्जेक्टिव क्या बोल रहा है, इसके एग्जांपल देखो एक बार, इंडियन, फ्रेंच। यानी कि मैं बताऊं बेसिकली कि अबाउट द कंट्री, अबाउट द लैंग्वेज, दैट्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। आपको प्रॉपरली सब चीजें एक्सप्लेन हो जहाँ पे, वहां पर आप प्रॉपर एग्जेक्टिवली लिख सकते हो, किसी भी प्लेस को या फिर किसी भी लैंग्वेज को रिलेटेड। आई होप आपको एग्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आते हैं उसके क्वेश्चन सीरीज जब आएगी तो उसमें आप देख सकते हैं। और आई होप आपको जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, जेंडर, ये सारे के सारे समझ में आए थे, ऐसे ही आपको एग्जेक्टिव भी उसमें ऐड डाउन हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक भी ऐसे ही कवर होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़िए, अपनी कंसिस्टेंसी सारे सब्जेक्ट्स में दिखाइए, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप यू लाइक इट। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।